मैं मैथमेटिकल वर्क पे आ रहा हूं। As we know that F बराबर है डेल्टा P ओवर डेल्टा फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम को इधर ले जाए तो F ज़र्ब डेल्टा T बराबर आ जाएगा डेल्टा P, या F ज़र्ब डेल्टा T बराबर आ जाएगा mvf माइनस mvi। दिस इज इक्वेशन ए। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर याद हो इंपल्स के अंदर ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन ए है इसको अप्लाई करना है हमने, लेकिन हमारे पास तो दो फोर्सेस है, हमारे पास तो दो मैसेज यानी दो अजसाम हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को दो दफा अप्लाई करें, m1 के लिए फिर m2 के लिए, दो मसावातें बन जाएंगी, फिर उनको जमा नफी ज़र्ब तकलीफ जो करना होगा वो बाद में देखेंगे। चले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर मैस m1 के लिए। हाँ जी, इक्वेशन ए को जरा गौर से देखिएगा, मैस m1 की बात हो रही है, इक्वेशन ए को इंप्लाई करना है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ए को। तो सबसे पहले आ रही है फोर्स। हाँ भाई m1 पे फोर्स कौन सी थी? F1, तो F की जगह आ जाएगा F1 ज़र्ब टाइम की जगह टाइम सेम होगा, ड्यूरेशन दोनों के लिए क्या होगा? सेम, तो वहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू m, किस मैस की बात हो रही है? m1 की, तो m1 लिखो। आगे लिखा हुआ vf यानी फाइनल वेलोसिटी, किसकी बात हो रही है? m1, तो m1 की फाइनल वेलोसिटी ये है, ये मैंने लिख दिया है। आफ्टर बिफोर का मतलब इनिशियल और आफ्टर का मतलब फाइनल होगा, तो m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम है, तो vf की जगह v1 प्राइम, ये भूलना नहीं है, इसके ऊपर आप वेक्टर का निशान भी डाल दें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में माइनस m, फिर m आ गया, m1 की बात हो रही है सारी, तो m1 लिखें, इनिशियल वेलोसिटी m1 की कौन सी थी? v1, जो वेक्टर है उसमें तीर का निशान लगाते जाएं। दिस इज इक्वेशन 1। अब फॉर मैस m2, हाँ जी इक्वेशन ए इंप्लाइज, चलें इक्वेशन ए में अब किसकी बात हो रही है? m2, m2 में फोर्स कौन सी थी? F2 ज़र्ब इज इक्वल टू, अब फिर मैस आ रहा है, किसकी बात हो रही है? m2 की, तो m2 लिखें। फाइनल वेलोसिटी m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 प्राइम। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस माइनस लिखें, फिर m2 आएगा, 2 की जो बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? v2। दो इक्वेशन बन गए, एक m1 के लिए, इसमें सारे 1 1 है, इसमें सारे 2 2 है, इस पे वेक्टर का निशान। अब क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, ये देखें F1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी प्लस, वो ऐड करना है, अब ये आ जाए F2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल, अब राइट साइड पे आ जाएं, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस, अब दूसरे की राइट साइड पे आ जाएं, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, यहां से डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा f1 जमा f2 ज़र्ब क्या आ गया? डेल्टा टी कॉमन। इधर मैं तरतीब से लिखने लगा हूं, m1 v1 प्राइम जमा वाला, ये भी जमा वाला m2 v2 प्राइम, जमा वाला अलहदा कर लिए, नफी वाला अलहदा कर लें,
नफी m1 v1 नफी m2 v2, इसको आप इक्वेशन बी प्रूव पे यहां पे फिलहाल बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ मैथमेटिकली F1 इज इक्वल टू माइनस F2 समझाया था। एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड और माइनस का मतलब है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नफी F2 इधर ले आए, F1 जमा F2 किसके बराबर आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन, इसमें पुट कर दे F1 जमा F2 की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये सारा जीरो हो जाएगा, सारा जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m2 नफी वाले इधर ले आए, जमा के हो जाएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब देखिए जरा जवाब आ गया, यह है इनिशियल मोमेंटम m1 का, इनिशियल वेलोसिटी से पता चल रहा है, यह है इनिशियल मोमेंटम m2 का, जमा हो रहे हैं तो इसको कहेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल या मोमेंटम बिफोर कुरियन, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ये फाइनल मोमेंट m1 का, ये फाइनल m2 का, ये क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल टोटल फाइनल के बराबर आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब इनिशियल फाइनल के बराबर है तो इसका मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। तो इक्वेशन याद रखिएगा m1 v1 जमा m2 v2 टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये था लाफ का आसान सी कैलकुलेशन है। अगर आप तीर के निशान ना लगाना चाहें तो पहले तो लगाएं, जरूरी है क्योंकि वहां पे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। अगर मिस भी हो जाए तो उससे आपके नंबर नहीं काटते, वो कर देते हैं पूरे, ठीक है। तो ये था भी आज का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। कल हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज